Hello everyone, how are you? Myself Harish Agarwal. You watching me on my YouTube channel Study with Harish. तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और सम हम अपने पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके एग्जाम्पल्स। दोस्तों, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो इसके अंदर हमें सेट के ना 3 टाइप, मतलब वो पता होना चाहिए हमें। जैसे पहले बात की जाए तो पहला होता है हमारा एक सबसेट। ठीक है दोस्तों, सबसेट होता क्या है दोस्तों? सिंपल सा बात फंडा अगर कही जाए इसकी, सिंपल सी बात कही जाए इसकी, तो सिंपल सी बात इसकी यही है कि जो सेट के है ना, सेट के बच्चे, उन्हें क्या कहेंगे? सबसेट कहेंगे। जैसे दोस्तों एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, एक नंबर मैंने ले लिया 2 और 3 सेट ले लिया मैंने एक, ठीक है, 2 और 3 ले लिया। अगर इसके सबसेट क्या होता है भाई, सेट के भी बच्चे वो भी सेट होंगे जो से, ठीक है। ऐसे इसके बनाऊं मैं टुकड़े अलग अलग से, क्या एक तो 2 बन जाएगा मेरा, एक 3 बनेगा और एक ये खुद बनेगा। और एक बात और दोस्तों, जो हमारा 5 होता है, एम्प्टी सेट होता है, वो है हर सेट का, जितने भी सेट होते हैं उसका क्या होता है? सबसेट होता है। याद रखने लायक बात है दोस्तों कि जो 5 होता है हमारा, जिसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं हम, इसको इस तरह से भी डिनोट करते हैं, जो एम्प्टी सेट होता है हमारा, वो है हर सेट का सबसेट होता है। सबसेट दोस्तों, सेट के भी बच्चे, यानी सेट को है ना, हमने तोड़ के अलग अलग लिख दिया, ठीक है, वो क्या हो गए? उसके सबसेट हो गए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें है ना सबसेट चेक करने का कि कितने सबसेट बनेंगे। हाँ, आपको चेक करना हो, मान लो छोटा नंबर था, बड़ा नंबर हो, मान लो जैसे बड़ा सेट दिया हो, उसके निकालने आपको कि उसके है ना कितने सबसेट होंगे। तो आप दोस्तों निकालना, फॉर्मूला होता है उसका 2 की पावर n, ठीक है दोस्तों। n की बात करूं तो n होते हैं यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन आ सेट। क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन आ सेट। जैसे दोस्तों कि कितने एलिमेंट इसके अंदर? 1 2, तो 2 की पावर 2 कितने हो गए? 4, यानी 4 क्या बनेंगे? सबसेट। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 बन गए ना। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं एक एग्जांपल लेकर और समझाता हूं। अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, क्या मैंने ले लिया सेट कोई 1 2 3, ठीक है दोस्तों, ये ले लिया। अब इसे एक सबसेट बनाने हो, यानी इसके भी बच्चे बनाने हैं। कैसे बनाएंगे? पहले 1 ले लिया सिंपल, ठीक है, फिर 2 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 1 3 ले लिया मैंने एक बार, ठीक है, फिर 2 3 ले लिया, 1 2 1 3, हाँ 1 2 ले लेते हैं, 1 2 रह गया अपना, 1 2 रह गया। अब 1 3 आ गया, 1 2 आ गया, 2 3 ले लेते हैं। अब आप कहोगे कि 2 1 ले लेते हैं। 2 1 क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 1 2 दिया हुआ है, आगे पीछे रिपीट होते हैं, वो एक ही माना जाएगा, उसको हमें नहीं लेंगे, ठीक है। अब मान लो आप कहते हो सर 2 1 ले लो, तो ये और ये दोनों क्या है? इक्वल है ना, सेम ही है, तो इसको हम इसलिए ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें रहेगा क्या? 2 3, ठीक है। कितने हो गए हमारे? 6 हो गए। आगे ओके बनता है 2 3 3 1 3 1 3 2, ये सब केस के अंदर आ चुके हैं, नहीं लेंगे। एक हो गया हमारा 5 और एक होता है ये खुद, ठीक है दोस्तों। अब इस फॉर्मूला के द्वारा निकालते हैं 2 की पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने इसके अंदर? 1 2 3, 2 की पावर 3, यानी 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। समझ गए दोस्तों कि जो सेट होता है हमारा, ये सेट है, इसके जो बच्चे होंगे, जिसके टुकड़े करेंगे हमें, वो क्या होंगे? हमारे सबसेट होंगे, ठीक है। सेट क्या लिखा हुआ है? सबसेट, यानी सेट के बच्चे क्या? सबसेट, ठीक है। अगर इसका और पार्ट बात करूं मैं आगे वाले सेट की, तो वो होता है हमारा एक पावर सेट।
पावर सेट क्या होगा दोस्तों, पावर सेट को करेंगे हम इस एग्जांपल से समझाता हूं आपको। क्या नाम है सेट का, पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने है ना सेट के बच्चे कर दिए ना, ये भी क्या है, सेट ही है। अब जैसे देखो दोस्तों कि इसके मैंने किए ये क्या, हम जैसे मैंने 2 3 किए हैं, ये किए है ना, तो क्या मैं लिख सकता हूं, जैसे देखो 2 सिंपल सकता हूं कि ये 2 है, सेट हो गया इसका, 3 हो गया, ठीक है, 2 3 हो गया। सिंपल ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता, क्योंकि जो सेट है उसको हम हमेशा इस तरह ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो सेट के बच्चों को भी, ठीक है, जो सब सेट है उसको भी हमेशा इस तरह की ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। एक बात रह गई दोस्तों कि जो हमारा सबसेट होता है ना, सबसेट, मान लो 2 3 के सबसेट क्या बने थे अपने, ये बने थे ना, तो सबसेट को हमेशा है ना, सबसेट को जो u है ना उसको सुला दो, मैंने u को सुला दिया इस तरह से, ठीक है। अगर हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह का निशान है, ये किसी का निशान होता है हमारा, ये होता है सबसेट का, किसी का होता है सबसेट का। अगर कोई हमारा नंबर है वो सबसेट है, बिलोंग कर रहा है उससे, तो उसको हमेशा इस तरह नोट करेंगे। अगर इसके अंदर बात करूं मैं कि मुझे दे दिया, मैं सेट दिया है ये, तो बताओ 3 क्या सबसेट है, सॉरी 3 सबसेट है या नहीं है, सेट हमारे 1 2 3 के अंदर, हमें ये बताना है, बताओ होगा ना कि 3 क्या है इसके अंदर दिया हुआ है, तो यानी ये क्या इसका बच्चा है, बनेगा ना। अगर यहाँ पर हमें 4 दिया होता, 4 क्या इसके अंदर है, नहीं है ना, तो ये सब इसका सबसेट इसका नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अगर पावर सेट की बात करूं मैं, तो पावर सेट में दोस्तों सिंपल सा फंडा है, पावर सेट का सिंपल सा फंडा यही है कि सबसेट को है ना, सबसेट को लिखो, पहले मैंने लिख देता हूं जी, ठीक है, इसी एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूं कि सबसेट को लिख देते हैं पहले, लिख दिया, सबसेट लिख दिया। अब सबसेट को है ना, सबसेट को पूरे के पूरे एक सेट में ही लिख दो, पूरे के पूरे एक सेट में लिख दो, ये क्या हो गया हमारा, पावर सेट हो गया, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ए ऑल सबसेट, ठीक है, ऑफ ए सेट, कि सबसेट का कलेक्शन, जिस सेट का कोई हमारा सबसेट बना रखे हैं उसका हमने कलेक्शन कर लिया, उसका हमें कलेक्शन कर लिया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पावर सेट हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे यूनिवर्सल सेट, आगे आता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट दोस्तों देखो, हमारे कहते हैं यूनिवर्स मतलब पूरी सारी दुनिया आती है यूनिवर्स के अंदर, है ना, यही बात किसके अंदर है, सेट के अंदर होती है। यूनिवर्स सेट में दोस्तों क्या होगा, मान लो हमें कोई सेट दिए हुए हैं 2, एक सेट मान लेता हूं हमें दिया है 1 2 3, ठीक है, और एक दूसरा सेट हमें दिया है क्या 4 5 7, ये दिया है, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि यूनिवर्सल सेट बताना, कोई भी यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब सारा, यानी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ये और ये दोनों ही के दोनों एलिमेंट्स आते हो, यानी इनका बाप बनाना है हमें, समझ गए। सबसेट क्या था, सेट के बच्चे थे, अब बच्चों से क्या बनाना है, बाप बनाना है हमें, वो बाप क्या है, यूनिवर्सल सेट है हमारा। जैसे अगर मैं यूनिवर्सल सेट की बात करूं, यू से डिनोट करते हैं, इसके अंदर लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसकी एलिमेंट ये रहे 4 5 7, ये इसके बच्चे बन रहे हैं ना, लग रहे हैं ना इसके बच्चे हैं, है ना, तो ये क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है। यानी यूनिवर्सल की बात की जाए तो यानी 2 सेट हमें दिए हुए हैं, वो सारे एलिमेंट उसके अंदर आने चाहिए, ठीक है। यानी बात की जाए तो सबसेट का उल्टा ही होता है किस्म से। सबसेट में क्या करते हैं कि सेट के बच्चे होते हैं, और यूनिवर्सल में क्या होगा, बच्चों से बाप होता है वो, ठीक है, बच्चों का बाप, ठीक है दोस्तों। ये थे इसके 3 टाइप्स, ओके। तो आइए दोस्तों आप करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में हमें दिया है
कंसीडर द सेट्स कि हमें सेट्स दिए हुए हैं 4 सेट फाई ए बी सी, हमें 4 सेट दिए हैं कि इनसाइड द सिंबल सबसेट और डज नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, कि इनके अंदर है ना सेट सबसेट है या फिर नहीं है, ये सिंबल इसके अंदर हमें ऐड करने हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पहले देखते हैं क्या दिया है, फाई सब क्या बताना है, बी का है। दोस्तों मैंने बताया था कि सबसेट का है ना जो फाई है, फाई हर सेट का सबसेट होता है, यानी फाई की बात की जाए तो वो ए का भी सबसेट है, बी का भी है और सी का भी है, यानी ये इसका क्या है, सबसेट है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ए सब पूछ रहा है बी का है या नहीं है। अब देखिए बी का ए 1 3, बी के अंदर देखो क्या 3 है, नहीं है ना, तो यानी इसका सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके अंदर ये 3 नहीं है। अब ए सी का बताना हमें, ए सी का, ए में 1 3 दिया है, सी में 1 3 दिया है ना, तो ये भी इसका क्या होगा, सेट सबसेट होगा। बी सी का बताना है 1 5 9, यानी इसका है, यानी इसका सबसेट ये भी होगा। ठीक है दोस्तों, ये था अपना एग्जांपल नंबर 9। तो आइए दोस्तों अब करते हैं अपना एग्जांपल नंबर 10। हमें दिया है लेट ए इज इक्वल टू, ए सेट हमें ये दिया है एंड बी इज इक्वल टू ये सेट दिया है। हमें बताना है इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, नो अगर नहीं है तो वाई, इफ बी इज सबसेट ऑफ ए नो वाई, कि हमें बताना है कि क्या ए सबसेट है बी का, क्या इज ए सबसेट ऑफ बी, कि ए बताना है कि वो सबसेट है बी का, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो दोस्तों ए के एलिमेंट देखिए क्या दिए हुए हैं, ए ई आई ओ यू है ना, और इसके अंदर दिया ए बी सी डी है ना, तो हम लिखेंगे रीजन इसका वाई। हमें रीजन बताना है कि हमारा ई आई ओ यू बिलोंग करते हैं किससे, ए से बिलोंग कर रहे हैं ना, बट क्या ई आई ओ यू डज नॉट बिलोंग टू बी, इसलिए हमारा क्या है, ए इसका सबसेट नहीं है। हमें इसका ये रीजन बताना था एक तो, और सेकंड क्या बताना दोस्तों कि इज बी इज सबसेट ऑफ ए, कि जो बी है क्या वो सबसेट है इसका, ए का। तो वही बात दोस्तों, तो बी के अंदर एलिमेंट हमारे क्या है, बी सी डी, ये बी सी और डी, तो बताओ दोस्तों कि ये एलिमेंट हमारे बी सी डी इसके अंदर है, नहीं है, लेकिन ये बी सी डी बिलोंग तो करते हैं हमारे बी से, बट हमारे बी सी डी डज नॉट बिलोंग टू ए, और ये ए से बिलोंग हमारे नहीं करते, ये लिखेंगे हमारे। इसका सेकंड पार्ट दिया है इज बी सबसेट ऑफ ए, हमें इसके अंदर ये दो बात बतानी थी। दोबारा बताता हूं, देखो दोस्तों कि ए ई आई ओ यू है ना, ये रहा ए के अंदर है, ये इसके अंदर नहीं है ना, तो इसका सबसेट ये नहीं होगा। यही बात इसके अंदर है, बी सी डी इसके अंदर है, ये है इसके अंदर और इसके अंदर नहीं है, यही बात आनी थी रीजन, इसलिए इसका क्या नहीं होगा, ये सबसेट नहीं होगा। ये था एग्जांपल नंबर 10। तो आइए दोस्तों अब करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट एग्जांपल नंबर 11। क्या हमें दिया है लेट ए बी सी बी 3 सेट, कि कोई मान लेते हैं कि सेट हमारे 3 है, ए बी और सी, कि आगे बताना है कि इफ ए बिलोंग टू बी, हमें सेट खुद बनाने हैं, इस तरह बनाने हैं कि अगर ए बिलोंग कर रहा है बी से एंड बी सबसेट है सी का, हमें दो कंडीशन दी हुई है, ठीक है, इज ट्रू होगा कि तब ए है सबसेट हो जाए सी का, ठीक है। इफ नॉट, अगर नहीं है तो एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है दोस्तों, कि हमें देखो इस तरह सेट बनानी है कि ए है ना बिलोंग करना चाहिए बी से, और जो बी सेट बनेगा वो सबसेट होना चाहिए सी का, और जो तब बताना है कि जो 3 सेट बन जाएंगे उनमें से ए है सबसेट होगा सी का, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मान लेते हैं मैंने पहले ए सेट मान लिया, सिंपल, क्या मैंने मान लिया 1,
मान लिया, ठीक है। अब देखो सबसेट होने के लिए दोस्तों क्या है, ये एलिमेंट उसके अंदर जो दूसरा बी सेट होगा हमारा उसके अंदर होना जरूरी है ना, बी के अंदर। अब देखो ए बिलोंग टू बी, बिलोंग टू बी, पहले कंडीशन क्या है कि जो ए का एलिमेंट है ना वो बी के अंदर होना चाहिए। ए क्या है हमारा 1 है, ये रहा दोस्तों, ये ले लिया मैंने, ये होना चाहिए बी सेट के अंदर। हाँ जी, बी सेट के अंदर हमारा ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इसका मान लेता हूँ कोई दूसरा एलिमेंट एक और मान लिया मैंने, 2 मान लिया, ठीक है, मान लिया, सिंपल सी बात है। ए माना था मैंने पहला, सिंपल 1 माना था। अब क्या कहते हैं कि ए है ना बिलोंग करना चाहिए बी से, यानी जो ये एलिमेंट था ना ये कि बी के अंदर होना चाहिए, ये रहा। अब दूसरा एलिमेंट मैंने क्या मान लिया, 2 मान लिया, ठीक है। अब बताना है कि देखो बी सबसेट होना चाहिए सी का। अब जो सी बनाएंगे ना, सी बनाएंगे वो सबसेट है बी, ये बी है ना सबसेट है सी का, यानी ये 2 एलिमेंट है ना, ये 2 एलिमेंट तो इसके अंदर होने ही होने चाहिए, ठीक है। तभी से सबसेट बनेगा इसका, ये मान लेते हैं हम, एक तो ये हो गया, फिर 2 और एक मान लेता हूं अलग एलिमेंट अपनी तरफ से 3, मान लिया, 3 सेट हो गए। कैसे दोस्तों, देखो समझो, ए में मान लिया मैंने सेट अपना, ये मान लिया, 1 माना, सिंपल। अब कहते भी ए बिलोंग करना चाहिए बी से, कि ये एलिमेंट है ना बी के अंदर होना चाहिए, मैंने ये ले लिया, फिर 2 रह गया अपना, ऐसे कैसे। अब आगे देखो बी है ना ये चीज, ये सेट ये अपना ना ऐसे कैसे इसके अंदर होना चाहिए सी के अंदर, तभी सी का सब सेट बनेगा, ये है ना। मैंने ऐसे ऐसे लिख दिया और 3 ले लिया अलग से एलिमेंट सी के अंदर। इस तरह से हमारे 3 क्या बन गए, सेट बन गए दोस्तों ये। अब इनमें देखो बताना है कि ए है वो सबसेट होगा सी का, सी का सबसेट होगा ए। अब देखिए दोस्तों ए में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो ये बताओ क्या ये सबसेट है इसका, सी का? नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसका सी के मैं सबसेट बनाऊं, सी के अगर मैं सबसेट बनाऊं तो क्या बनेंगे, ये 1 है ना, 1 का इस तरह बनेगा, डबल करली ब्रैकेट आएगी दोस्तों इसके अंदर। डबल क्यों आएंगी? क्योंकि एक तो पहले दी हुई है, सबसेट बनाएंगे तो उसके ऊपर एक करली ब्रैकेट आएगी ना, सबसेट बनाते हैं तब। अब 2 है, 2 के ऊपर भी आएगी और 3 के ऊपर भी आएगी। अब आप कहोगे एक तो पहले थी, अब 2 को आप ऐसे थोड़ी लिखोगे कि 2 हो गया 3 हो गया, नहीं लिख सकते ना, करली ब्रैकेट लगाते हैं ना, ऊपर लगानी पड़ती है करली ब्रैकेट ऊपर हमें। इसी तरह अब 1 दिया था, इसके ऊपर भी करली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी ना हमें, तो करली ब्रैकेट लगा दी। तो यानी ये देखो कि ये ए के अंदर है नहीं है, तो इसलिए हमारा ए जो है वो सबसेट हमारा नहीं हो सकता सी का। ठीक है दोस्तों, ये बताना था। ओके, ये हो गए इसके एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, ये था एग्जाम्पल नंबर 11 और ये एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके 3 एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो वीडियो के कमेंट्स में या फिर जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर आप मुझे फॉलो करके डाउट पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के सम के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।